नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे व्हीट फ्लोर लच्छा परांठा, वो भी कलरफुल। अब कलरफुल देखकर आप ये ना समझें कि मैंने कलर्स मिलाए। मैंने इसमें कलर्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करा है, बल्कि ऑर्गेनिक परांठा है। नेचुरल कलर यानी सब्जियों से मिलाकर बनाया है। अब तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा, और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रहेगा। 3 कलर के डो के लिए 3 कप आटा लिया है, और परांठे भी ज़्यादा बनाना थे। अब आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक मिलाया है, आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच अजवाइन को क्रश कर लिया है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से पूरे आटे में, और फिर उसके बाद हम सबके डो अलग करेंगे। मोयन भी 1 बड़ी चम्मच से अधिक नहीं मिलाना है, क्योंकि बीच बीच में हमें चिकनाई मिलानी पड़ेगी। अब 3 तरह के डो के लिए 3 बॉल में अलग अलग 1-1 कप हम जो हमने मसाले मिलाए और मोयन मिलाया उसको मिलाने के बाद अलग कर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे पीला डो। उसके लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है, इससे हमारा पीला डो तैयार हो जाएगा। हमें ये सब डो सॉफ्ट ही तैयार करने हैं, बहुत हार्ड नहीं करने हैं, क्योंकि हमें सबको आपस में मिलाना होगा। और हाथ से मसल कर चिकना कर लिया है, अब इसको अलग रख देंगे। दूसरा डो बनाएंगे हम पालक प्यूरी से। इसकी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। पालक को स्टीम करके और ग्राइंड कर लिया था, और इसको ज़रूरत के अनुसार मिलाएंगे। ये 2 बड़ी चम्मच पालक प्यूरी मिला दिए 1 कप में, उससे ये बढ़िया कलर आ गया है। मसल कर इसको भी चिकना कर लिया है। तीसरा डो हम तैयार करेंगे चुकंदर को पहले ग्रेट कर लिया था और उसमें 2 चम्मच पानी मिला दिया था। उसके पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे। ज़रूरत के अनुसार इसमें मिलाना है। इन सब की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। मसाले हम पहले ही मिला चुके थे। अब ये तीनों डो हमारे तैयार हैं। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट कराने के लिए इसको हम ढककर अलग रख देंगे। अब ये हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब सबको मसल कर अलग अलग कलर को अलग अलग मसलेंगे, चिकना करेंगे। सबको इसी तरह हमें तैयार करना होगा। फिर हम इसकी बराबर के आकार की लोई तोड़ेंगे। ये सबकी थोड़ी बड़ी बड़ी तोड़ी हैं, क्योंकि लेयर वाला रहेगा तो थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। तो 4-4 लोई सबकी बराबर की तोड़ ली हैं। इसमें हमारे 4 परांठे बन जाएंगे। अब इन अलग अलग लोई को हम सिलेंडर का आकार देंगे, मसल कर चिकनाई लगा के, और इसको लंबाई में जैसे सिलेंडर होता है उस तरह से रोल करेंगे। जिस तरह से आप यदि गट्टे बनाते होंगे, रोल बना लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं, उसी तरह से हमें एक समान आकार के बनाने होंगे। क्योंकि हम इन तीनों को ये देखिए इस तरह से आपस में मिला देंगे तो ये एक चोटी की तरह बन गया। अब इसको फिर से रोल करेंगे और इसको सिलेंडर का आकार दे देंगे। अब इसी से हमें परांठा तैयार करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और आखिरी का हिस्सा उसमें बीच में मिला देंगे, और हाथ से दबाकर उसको हल्के हाथ से हमें बेलना होगा। पलोथन को अच्छी तरह से, पलोथन मतलब आटा को डस्टिंग अच्छी तरह से कर लें और अच्छी तरह से बेलें, क्योंकि हमने सॉफ्ट ही आटा रखा था। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही हो बेलने में, थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें। इस तरह से जितना बड़ा आप बनाना चाहें, थोड़ा तो पतला ना बहुत मोटा रखना है, हमें इस तरह का रखना है। अब मेरा बनाने का तरीका अलग है। मैं पहले पूरे में घी लगाऊंगी। घी ज़रूर लगाना चाहिए, जितनी लेयर्स में घी रहेगा उतना ही ज़्यादा ये बढ़िया और सॉफ्ट बनेगा। मैं इसकी पूरी ये स्ट्रिप्स काट लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। कुछ लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, सबका अपना तरीका है, पर ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको भी लगेगा कि हमारा परांठा बहुत ही बढ़िया बना है। इस तरह से अलग अलग स्ट्रिप्स काट लेंगे, आटा डस्ट कर लेंगे, और अब सबको एक एक के ऊपर फोल्ड करते चलेंगे। बीच बीच में से हल्का हल्का हाथ से दबाते चलेंगे और फोल्ड करते चलेंगे एक के ऊपर एक। इसी से हमारी लेयर्स आएंगी, तभी वो लच्छा परांठा बनेगा। अब बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे, तेज़ी से नहीं करना है, नहीं तो लेयर्स बिगड़ जाएंगी। और ये ध्यान रखें कि हर मोड़ के बाद घी की चिकनाई लगाते चलें। मैं ये देसी घी में बनाऊंगी, इसलिए मैं देसी घी लगा रही हूँ। इस तरह से लगाने से
हमारा परांठा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब ये लास्ट के हिस्से को बीच में दबा देंगे और अब हल्के हाथ से ही हमें प्रेस करना है। ये बहुत ही हल्के हाथ से करें और बेलना भी बहुत ही हल्के हाथ से है। ये अपने थोड़ा बीच का मीडियम रखना है हमें, ना तो बहुत पतला बेलना है ना बहुत मोटा रखना है। इस बीच में हमने तवा गरम करने रख दिया है मीडियम आंच पर। हमारा तवा जब तक गरम हो रहा है, ये भी हमारा परांठा भी बेलकर तैयार हो गया है। ये तवा हमारा गरम हो चुका है। अब इस पर मीडियम आंच पर हम पराठे को सेकेंगे और चारों तरफ और ऊपर की तरफ ये देसी घी लगाया है। आप चाहें तो तेल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको हो, और उसके बाद में बटर लगाकर सर्व करें तो इसका स्वाद बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। घी जितना अच्छा ज़्यादा लगता है उतना ही ये पराठा बढ़िया होता है। किनारों से थोड़ा सा दबा कर सेकें और ये हमारा सब तरफ से दोनों तरफ से हल्का हल्का देखिए ये ब्राउन कलर के आ गई हैं डॉट्स। उसी के अनुसार हमें पता लगता है कि हमारा सिक गया है। मैं नॉन स्टिक तवे पर सेक रही हूँ, आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी, आयरन वाले पर भी सेक सकते हैं। ये देखिए सब लेयर्स देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी लेयर्स दिखाई दे रही हैं एकदम, और सिका भी है, कहीं से जला भी नहीं है। ये ब्राउन कलर की हल्की हल्की चिकटी दिखाई देती हैं, तभी माना जाता है पराठा आपका बहुत बढ़िया बना है। ये हमारा पराठा देखिए लेयर्स आप देख रहे हैं बहुत अच्छी आ गई हैं। अब इसको प्लेट में कर लेते हैं ट्रांसफ़र और इसी तरह से हम सब पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक पराठा सर्विंग के लिए तैयार है। इसे आप रायता है, मैंने बनाया है बथुए का रायता और इंस्टेंट गाजर का चार है, और रायता नहीं है तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में, ऑफिस लंच बॉक्स में भी, और ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ही, आप सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और आप भी ज़रूर एक बार बनाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।